ओह नो, इन्हें भी अभी आना था। क्या हुआ शिखा, क्यों परेशान हो रही हो? होटल बंद करने का समय हो गया है, लेकिन अभी 20 लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। वो सभी फैमिली मेंबर्स हैं। वो सभी शाही पनीर, दाल मखनी और कोफ्ते के साथ रुमाली रोटियां मांग रहे हैं। सब्जियां तो बची हुई हैं, लेकिन रुमाली रोटियां, तुम जानती हो ना, सभी कुक जा चुके हैं। अब रुमाली रोटियां कौन बनाएगा? अरे बस इतनी सी बात, मैं भी तो शेफ हूं, तुम भूल गई क्या? अभी देखो मैं कैसे बढ़िया सी रुमाली रोटियां बना कर देती हूँ। तभी वहां उस होटल का मैनेजर आ जाता है। लेकिन जरा जल्दी करना। कुछ देर बाद कविता बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाकर लाती है, जिन्हें देख ग्राहक कहते हैं, अरे बाप रे, रुमाली रोटी तो बिल्कुल चादर वाली रुमाली रोटी लग रही है, इतनी बड़ी और पतली। लेकिन ग्राहक जब वो रुमाली रोटियां खाते हैं तो उन्हें बड़ी पसंद आती है। वाह, सचमुच मजा आ गया। मजेदार चादर वाली रुमाली रोटी बनाई थी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। सभी ग्राहक वहां से खुश होकर चले जाते हैं। थैंक यू कविता। अब अपनी पहली रसोई में कविता जैसे अपने मायके में और होटल में गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। उसकी बनाई हुई रोटियां देखकर उसके ससुराल वाले कहते हैं बहू, ये रोटियां हैं या चादर? इसे तो बिस्तर पर भी बिछा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, इसे तो गुड्डी और मोनू दोनों उठकर सो भी सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं जब होटल में काम करती थी ना, वहां ऐसी ही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाती थी। ये सिर्फ देखने में बड़ी है, लेकिन खाने में इनका स्वाद उतना ही अच्छा होता है। खाकर तो देखिए। कविता के कहने पर जब सभी वो रोटियां खाते हैं तो वो सबको बड़ी पसंद आती है और वो उसके खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। पहले तो सब वो बड़ी बड़ी रोटियां खा भी लेते, लेकिन अब वो इन्हें खा खा कर बोर होने लगे थे। बहू, तू रोज रोज ऐसी रोटियां बना देती है, पता है कितना समय लगता है इन्हें तोड़कर खाने में। एक तरफ से लगा था आज तो मालिक से डांट पड़कर ही रहेगी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरे रहते फिक्र नॉट जानी। चल अब जल्दी से कपड़े बदलकर घर चलते हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और अब कविता की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद कविता ने शेफ की नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद अपनी पहली रसोई में सबको कविता के हाथों का खाना खाने का इंतजार था। आज तो हमें घर पर ही होटल जैसा खाना खाने को मिलेगा। हाँ, हमारे घर में शेफ जो बहू बनकर आई है, मुझे तो सोचते हुए मुंह में पानी आ रहा है। हाँ दादी, और मैंने तो चाची को रुमाली रोटी बनाने के लिए भी कहा है, मेरी फेवरेट है रुमाली रोटी। उधर रसोई में कविता सबके लिए दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। हाँ, अब तो बस रुमाली रोटियां बनाना रह गई हैं। घर में वैसे इतने सारे लोग हैं, अगर 3-3 रोटियां भी बनेंगी तो भी कितनी सारी बनेंगी। इससे तो अच्छा होगा बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बना देती हूँ, कम भी बनानी पड़ेंगी और सबका पेट भी भर। एक तरफ से मैं तब जाकर ये रोटी तोड़कर खा पाती हूँ, अब बस और नहीं। अब मेरे लिए छोटी छोटी रोटियां बनाए कर। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है, जो कल तुमने रुमाली रोटियां लपेट कर दी थी, वो रोटी इतनी बड़ी थी कि पूरे टेबल पर ही आ गई। इतनी बड़ी रोटी देख मेरे दोस्त सब जोर जोर से हंस रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा देवर जी, अब मैं भी ऑफिस के चक्कर में रसोई में ध्यान नहीं दे पाती। कल पता है मेरे ऑफिस के कलीग्स भी कितना हंस रहे थे इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देखकर। तो उन सब लोगों ने कभी 5 स्टार होटल की रोटियां नहीं खाई होंगी। आप जानते भी हैं 5 स्टार होटल में यही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां, जिसे आप चादर वाली रुमाली रोटी कह रहे हैं, वो होटल में कितनी महंगी मिलती है। जरा बाहर जाकर पता कीजिए, तब आपको इनकी कीमत पता चलेगी। इसी तरह वो सबको अपनी बातों से उलझा देती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज उनके यहाँ दिल्ली वाली बुआ आती है। इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देख वो तो हैरान ही रह जाती है। अरे ये क्या है, वालों को पहचान जाती है। अगले दिन जब वो बाजार जा रही थी, तभी उसे कविता मिलती है। कैसी है कविता, इतने पास होकर भी कितने दिनों बाद मिली है। अच्छा एक बात बता, तू खुद कितनी अच्छी शेफ है, फिर भी तेरे ससुराल वाले बाहर से खाना मंगवा कर क्यों खाते हैं? फिर कविता उसे सारी बात बताती है। कविता, वो तेरा ससुराल है, कोई होटल नहीं। रोज रोज ये बाहर का खाना नहीं खाया जाता। तेरे होते हुए भी उन्हें बाहर से रोटी खानी पड़ रही है, ये ठीक बात नहीं। अब कविता को सारी बात समझ आ जाती है और अगले दिन जब वो सबको खाना परोसती है तो उसके हाथ में चादर जैसी बड़ी रुमाली रोटी नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोटियां थी। अरे आज ये इतनी छोटी छोटी रोटियां, कविता बहू तूने बाहर से मंगवाई है क्या? लेकिन आज तो ढाबा बंद था। ये रोटियां मैंने खुद बनाई है। मेरे होते हुए भी अगर आप लोगों को बाहर से रोटियां मंगवानी पड़े तो मेरा क्या फायदा। अब से आपको कभी कभार वो वाली रुमाली रोटियां खाने को मिलेंगी, बाकी रोज मैं ये छोटी छोटी गेहूं की रोटियां ही बनाया करूंगी। ये सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं
और अब रोज रोज उनको वो बड़ी बड़ी रोटियां खाने से छुटकारा। तुम्हारी बहू ने कितनी बड़ी बड़ी और इतनी पतली चादर जैसी रोटियां बनाई है। राम राम राम, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। भला तुम कब से इतनी कंजूस हो गई। ये सुनकर सास को बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। ऐसे ही एक रोज मोनू और गुड्डी उसकी बनाई हुई बड़ी सी रोटी से खेल रहे थे। वो दोनों उसको ओढ़कर बैठे हुए थे। ये देख कविता गुस्सा हो जाती है। ये क्या है मोनू, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? ये रोटी है, कोई चादर नहीं जो तुम ओढ़कर बैठ गए हो। ये अक्ल सिखाई है तुम्हारे पेरेंट्स ने? तो क्या गलत किया है उसने? तुम्हारी ये बड़ी बड़ी रोटियां हैं इसी लायक। चादर जितनी बड़ी रोटी कौन बनाता है? अगर आपको छोटी छोटी रोटियां खाने का शौक है ना तो खुद ही बना लिया करो। अगर इस घर में रोटियां बनेंगी तो मेरे हिसाब से ही बनेगी, या फिर बाहर किसी ढाबे होटल से रोटियां मंगवा लिया करो। कविता की रोटियों से परेशान होकर अब वो लोग बाहर ढाबे से रोटियां मंगवाने लगते हैं। जिस ढाबे से वो रोटियां मंगवाते वो और किसी का नहीं बल्कि कविता की फ्रेंड शिखा का ही था। शिखा कविता के